दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के बारे में। जहाँ दोस्तों इस बार दिल्ली में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की और जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने इस बार यमुना की सफाई को लेकर जो काम किए हैं उसकी प्रशंसा न केवल राजनीतिक जगत के लोग कर रहे हैं बल्कि पब्लिक भी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। जिस तरह का काम रेखा गुप्ता ने पिछले 8 महीने में किया है उस तरह का काम न भूतो न भविष्यतो आज तक दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर हुआ है। यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल सेंटर से करीब 7,000 करोड़ ले चुके हैं और यमुना की सफाई नील बटे सन्नाटा। पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ यमुना की सफाई पर लड़ा गया था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 जो हुआ था उसमें पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ यमुना की सफाई पर लड़ा गया था। और अरविंद केजरीवाल जो जब से 2013 में मुख्यमंत्री बना था तब से लेकर आज तक वो हर एक साल सिर्फ और सिर्फ वादे करता रहा कि मुझे 5 साल दे दीजिए, मैं यमुना को साफ़ करके दिखाऊंगा। मुझे 5 साल दे दीजिए, मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा। मुझे 5 साल दीजिए, मैं यमुना में डुबकी लगवाऊंगा। मुझे सरकार में बना दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए, मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा। इतना साफ़ कर दूंगा कि आप लोग सब परिवार मिलकर जाके यमुना में डुबकी लगा सकेंगे, यमुना के किनारे जाकर बैठकर पिकनिक मना सकें। यहाँ तक कि पिछले साल 2024 में जो छठ का जो प्रोग्राम था, वो जब छठ होने वाला था तो पूरे के पूरे यमुना नदी में झाग ही झाग दिख रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने बोर्ड टंगवा दिया था कि यहाँ पर छठ कार्यक्रम करना मना है, जो भी यहाँ आएगा उसे दंडित किया जाएगा। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि यमुना की सफाई पर वोट नहीं मिलते हैं। सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल वो अरविंद केजरीवाल जो कहता है हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन यमुना की सफाई को लेकर उसने थोड़ा सा भी काम नहीं किया है। यहाँ तक कि इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में उसने हरियाणा के बीजेपी सरकार पर उसने ये आरोप भी लगा दिया कि वो हरियाणा से जहर भेज रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल को मारा जा सके। सोचिए ये आदमी कितना नीचता की पराकाष्ठा करके बैठा हुआ है। और जब अभी रेखा गुप्ता की सरकार बनी है और डे 1 से रेखा गुप्ता और उनकी टीम जो है, उनकी सरकार के तमाम मंत्रीगण अधिकारीगण यमुना की सफाई में तत्पर हैं। अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में एक बार भी ये नहीं सुना है कि हमें ये काम नहीं करने दे रहा है जी, हमें वो काम नहीं करने दे रहा है जी। जो कि अरविंद केजरीवाल पूरा का पूरा 12 साल यही कहते कहते बिता दिया कि हमें एलजी नहीं काम करने देता है जी, हमें प्रधानमंत्री काम करने नहीं देते हैं जी, हमें दिल्ली का पुलिस काम करने नहीं देते हैं जी, अधिकारी हमारे मन को नहीं है जी। इसी बात को लेकर दिल्ली पूरी की पूरी 12 साल कोर्ट कचहरी करके खेलती रही। अब जब इस बार छठ का कार्यक्रम दिल्ली में यमुना की घाटों पर हुआ तो समस्त देशवासियों ने ये देखा कि किस तरह से यमुना नदी की सफाई हुई है और लाखों करोड़ों छठ व्रती जो हैं यमुना के पावन तट पर छठ मनाया। और स्वयं रेखा गुप्ता भी जो हैं एक घाट पर मनोज तिवारी की पत्नी के साथ छठ के लिए करने के लिए पानी में उतरी थी। पूरा यमुना में स्टीमर चल रहे हैं, नाव से उसका परीक्षण निरीक्षण किया जा रहा है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली यमुना नदी कुछ हद तक साफ़ हो पाई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यमुना नदी पूरी अविरल हो चुकी है, लेकिन 60% काम हो गया है। और यही सरकार अगर रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यमुना नदी अगले छठ तक बिल्कुल अविरल हो जाएगी और यमुना बिल्कुल पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। अच्छा, अब जब यमुना में सफाई हो गई, वहाँ छठ का इतना भव्य कार्यक्रम भी हो गया, तो आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं
वो पर डे जा रहे हैं, यमुना की घाट पर जा रहे हैं, कहीं किसी घाट पर थोड़ी सी गंदगी दिखती है वहाँ का पानी ले आते हैं और बीजेपी के नेता को, मंत्री को, रेखा गुप्ता को पानी पीने का चैलेंज दे रहे हैं कि ये पानी पी कर दिखाइए। तो मैं तो कहता हूँ कि सौरभ भारद्वाज ये वो आदमी है जो सबको चैलेंज देते फिरते हैं। मैं तो सौरभ भारद्वाज को बोल रहा हूँ कि पानी वो तुम पी के दिखा दो, अगर बच गए तो ठीक है, और अगर कुछ हो गया तो तुमने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाई है, तुम्हारा इलाज चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो एक्चुअली बहुत रेखा गुप्ता के काम करने के तरीके से आम आदमी पार्टी के हर एक नेता हैरान है, परेशान है, बेचैन हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक ब्रिज है, मिंटो ब्रिज, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में हर एक साल वहाँ की तस्वीर आती थी कि इसमें कैसे पूरा मिंटो ब्रिज पानी से भरा हुआ रहता था और वहाँ बसें फंसती थी, कारें फंसती थी, लोगों का जीना दुश्वार होता था। लेकिन इस बार रेखा गुप्ता के सरकार में इस बार मिंटो ब्रिज पर इतना सा पानी जमा नहीं हुआ और वहाँ पर लोग आने जाने वाले कह रहे हैं कि ये तो अचंभा ही है। मतलब कि मिंटो ब्रिज पर पानी का भराव न होना ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। लेकिन उसके बाद अन्य कहीं जगह पर पानी का जमाव अगर हुआ है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर दिखा रही है कि ये देखिए दिल्ली में आपने कैसी सरकार चुनी है, लोग नाव चला रहे हैं, लोग पानी का बहाव हो रहा है। तो इस तरह की आचरण आम आदमी पार्टी कर रही है जैसे उन्हें दिल्ली की कितनी चिंता है। यमुना नदी पर डे वो जा रहे हैं ये देखने के लिए कि 8 महीने में कितनी सफाई हुई है। अगर वो अपने साथ एक आईना भी लेकर जाएं तो कम से कम वहाँ दिल्ली के यमुना नदी के घाटों को देखकर एक बार अपना शकल भी तो देख लें कि उन्होंने क्या किया। 12 साल में यमुना के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने एक नया पैसा भर का भी योगदान नहीं किया है। तो 7,000 करोड़ अरविंद केजरीवाल डकार गया है। और अरविंद केजरीवाल न सिर्फ यमुना की सफाई का, हर एक डिपार्टमेंट में अरविंद केजरीवाल इज मतलब कि प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम एंड करप्शन। उसके दिमाग में करप्शन इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि उसकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं। वो अभी पंजाब में बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है पंजाब में वो बैठकर वो चुपचाप साधु है? नहीं, वो पंजाब में भी भ्रष्टाचार के नए नए तरीके ईजाद कर रहा है और पंजाब के सरकारी पैसे पर वो ऐश कर रहा है। और अभी देखिए दिल्ली में जब से यमुना की सफाई हुई है, वहाँ पर घाट बनाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्री तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि ये देखिए ये सोनिया विहार का पानी यहाँ इस घाट पर आया है। अरे तो सोनिया विहार क्या लंदन में है, इटली में है? हाँ, वो कह रहे हैं कि एक कृत्रिम घाट बनाया गया। अरे पागल, तुम बना देते, 12 साल में रहे तुम कृत्रिम घाट बना देते, तुम आर्टिफिशियल घाट गंगा के यमुना नदी के किनारे बना देते, तुम वाहवाही लूट लेते। लेकिन नहीं, अरविंद केजरीवाल की मंशा कभी काम करने की रही ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल की मंशा हमेशा से रही है कि अपने लोगों को सेट करना और उनके थ्रू भ्रष्टाचार करना। यही काम अरविंद केजरीवाल पूरा का पूरा 12 साल किया है। और लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखाया और उन्हें सत्ता से बेदखल किया। इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को चैन नहीं है, उसके मंत्री, उसके जो नेता हैं उसको चैन नहीं है। प्रतिदिन यमुना के घाट पर जाते हैं और देखते हैं कि कितनी सफाई हुई है, कितना साफ़ नहीं हुआ, जैसे कितना बेचैनी है उनके अंदर, कितना वो यमुना को लेकर चिंतित हैं। जब वो सत्ता से बेदखल हो चुके हैं तब उन्हें पूरा ये समझ में आ रहा है। जब वो सत्ता में थे तो कहते थे यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलने जा रहा है, यही कहते थे ना केजरीवाल, यही कहता था ना सौरभ भारद्वाज तुम्हारा केजरीवाल। और आज है कि यमुना के पानी को लेकर दूसरों को चैलेंज दे रहे हो, जबकि दिल्ली की जनता और समस्त पूरे विश्व के लोगों ने देखा है कि किस तरह से दिल्ली में छठ पर्व का आयोजन भव्यता के साथ हुआ है। लोग घाट में गए हैं, गंगा यमुना नदी में उतरे हैं और वहाँ पर छठ पूजा हुआ है। और अभी तक किसी
ऐसा कोई जानकारी नहीं आया है सामने कि किसी को कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल, ये होता है काम। तुम देखने के लिए जा रहे हो यमुना, तुम देखो और सोचो और शर्म करो कि तुमने 12 साल में क्या किया। इस पर भी चिंता कीजिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।